क्या चीज? चार बेस। क्योंकि आपने पिछली बार बहुत अच्छी बात की थी। क्या बात की थी पिछली बार आपने? ठीक है, जो बोल रहे हैं मुझे बात को कोई अच्छी तरीके से पहुंचा दे। आवाज है गूंज रही हो, मेरा लाइट नहीं है इस वजह से। तो अपन जो मैं अब आपको बताता हूँ, एक अच्छे इंसान की सबसे बड़ी खूबी होती है कि किसी इंसान को अच्छे से नींद आती है, अच्छे से भूख लगती है, तो वो 90% स्वस्थ है। और एक सामान्य शरीर के अंदर सामान्य बीमारी होने का एक नॉर्मल अपन कहते हैं कि मात हो चुकी है, नींद को नहीं आ रही, भूख को नहीं, सामान्य यदि अपने शरीर में दो व्याधि है, यदि हमें नींद अच्छे से नहीं आती है, भूख अच्छे से नहीं लगती है, तो हमारे शरीर में सामान्य छोटी छोटी बीमारियां पैदा हो जाती है। सामान्य बीमारी होने का एक रीजन होता है नींद अच्छे से नहीं आना, भूख अच्छे से नहीं लगना। यदि अपने को कब्ज है तो छोटी छोटी बीमारियां पैदा हो जाएगी, अपने को नींद नहीं आ रही, छोटी छोटी बीमारियां पैदा हो जाएगी। इन सब से बचने के लिए छोटे छोटे नियम हमें लिए करना है। और सबको पता है कि अपना शरीर किस प्रकार चलता है, अपने शरीर को अपन किस प्रकार मेंटेन कर लेते हैं। पर मैं तो मन है नहीं, वो बड़ो बदमाश हो, कोई यहाँ तो लालची हुआ है, कटिंग 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 अपन खराब कर दे। ब्याह शादी में अपन जावा, खाना को थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा, गड़बड़ खाना खा लियो, 2-3 दिन नहीं अस्वस्थ हो जाऊंगा। घर के मायने घर में बीमार आया, फटाफट कोई चीज पी ली, खा ली, अस्वस्थ हो जाओ। तो आपको शरीर को सब नठा है, तो सब निवेदन है कि अपने आप में स्वस्थ रखा क्या रख सका। इसलिए एक सामान्य सी बीमारी आजकल सब पे है कि नींद हर एक में पूरी हो जाए, तो भूख भी शायद अच्छा बोल रहा है। तो आप सब पहले बात करा पाओ कि भूख तक यहाँ नहीं कर सकते। खाना अच्छा हो वासी, भूख अच्छा हो वासी, तो हमारा बहुत अच्छा शरीर का आराम है। और छोटी छोटी बीमारियां कोई ठीक होती है। तो सबको पहले भूख लगाने के लिए अपन नियम करना पड़ती। अब आप नोट भी कर सको और चिंतन भी कर सको। सुबह उठता है सबका गुनगुना पानी पीना, हर कंडीशन में सुबह उठना है हमेशा गुनगुना पानी पीना। फिर बाद में सुबह फल फ्रूट हल्को डाइट लेना, क्योंकि खाना को आपको डाइजेस्टिव सिस्टम सबने पता है क्या चले बतास कर कोई खाना को सिस्टम आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। एक भाई चीज खाना पर चीज देर अपन भूख लागी नहीं પછી જા ભૂખ્યા લાગી भी गुल्लक पूरा ऊपर है मेरा भी दे पीछे घास तो होते कोई घास तो ऊपर नीचे से भी कोई काट पास नीचे से। तो भाई चीज अपना खाना को डाइजेस्ट सिस्टम क्या चाहिए कोई बताओ बताओ सर। ठीक है, अच्छी बात है। समय पर खाने से आपने अच्छी बात बताई कि तो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे चलता है। अपना सारा डाइजेस्टिव सिस्टम सूरज के साथ चलता है। ये एक साइंटिफिक रिसर्च है कि जैसे जैसे सूरज का ताप बढ़ेगा वैसे वैसे अपनी पाचन शक्ति बढ़ेगी, और जैसे जैसे सूरज का ताप घटेगा वैसे वैसे अपनी पाचन शक्ति घटेगी। तो अपने दोपहर को यदि अपन पत्थर भी खा लेना तो वो भी डाइजेस्ट हो जाएंगे, और शाम को आपने कोई भारी चीज खा ली तो बड़ो मुश्किल है बच्चा। अब अभ्यास है जवान में कहीं मैदा का भटूरा, जोर का लंबा लंबा बटेड़ा, उसका तेल तो लेवा पसका था, पर बार पसना कम से कम 50 का शरीर लागे, ज्यादा लागे तो बार को तो घंटा भी मार गया। तो बड़ा मुश्किल है शरीर में पांच जान बचा। तो इन वास्ते आपा खाना को सिस्टम अब आपा बात चला कि सुबह सुबह उठता है सब में गुनगुन पानी पीना, फिर बाद में नाश्ता जितना आप आपको कर सका वो ही आपका डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा रखती। दोपहर की इच्छा की सब चीज खाओ, पर बहुत सारी अपन पुस्तक भी है सबसे लिखे कि अपन साधु संत भी बतावा, अपन हर जगह यूट्यूब पर भी सुना, बहुत सारी अच्छी चीजें सुना। एक तो ध्यान रखो खाना के अंदर एंटी चीज खाना नहीं खानी। सबने पता भी है कि चाय दूध का खट्टी चीज खाना ना चाय दूध पेट उदार मारसी, फिर भी अपन खट्टी चीज का चाय दूध खा लो, तेल के साथ अपन दूध की चीज खाना तो अपन इन्फेक्शन करसी। तो छोटी छोटी चीजें अपन ध्यान रखनी है, जिसकी से अपन सब अपन बड़का बताना चाहिए कि दही के साथ नहीं खाना, दूध के साथ नहीं खाना, फिर भी अपन बढ़िया को बड़ा भाई कपड़ी चाट बनाया कर अपन घर के में फिर काई चीज डाला समझ में नहीं आया, फिर दूध भी डाल दिया, क्रीम भी डाल दिया, सही से डाल दिया, मैंने दही भी डाल दिया, पर भी अच्छा पेट में ना फाटे नहीं जब मतलब खतरनाक काम करा बाबा तब बस काय करा कि हम सब पी लिया, क्यों पी लिया, तो क्यों पी लिया भाई, हम सब पी लो तो मुश्किल काम है कराते गिरा दे कोई चीज ऊपर। हम सब ने सोडा वाटर ने कोई लकड़ी
शरीर आपको कितना मुलायम हो रहा है। अपन चेहरा पे एक कुर्सी जो या अपन कितनी तकलीफ करे बा, पर सोचो शरीर का मायने कितनी तकलीफ पैदा होती होगी। पर वो शरीर भगवान की साफ बनाया आपका शरीर का, आप समझ बन सका। वो एक साइंटिफिक भगवान की बहुत बड़ी कल्पना, बहुत अच्छी चीज बना दी, एकदम सिस्टमैटिक अपना शरीर है। तो आप जितना ध्यान रखा तो आप एनर्जी बढ़ सकती। तो आपका खाना का सिस्टम आप चला तो सबसे पहले अपना ध्यान रखना, सुबह गुनगुना पानी पीना, सुबह जितना हल्को खास जितना हल्को खाना, तो पर कई चाहिए सब चीज खाओ पर बिना भी साबुन खाओ कि आराम डाइजेस्ट हो जाए और एक दूसरा का नुकसान नहीं करे। खाना खाना आधे घंटे 1 घंटा पहले पानी पियो और खाना खाने के बाद 1 घंटा बाद पानी पियो ताकि वो डाइजेशन हो सके। एक चीज पक्का किया अपन किया गैस पर सामान पकावा नहीं खाना पकावा भी आपके शरीर का अग्नि जगह असल में पता है शरीर से माता पर आप काय करा साफ पहले पर ठंडी चीज खावा और भूख लगे या पेट बहुत गर्म हो जाए तो अग्नि ना पर पहले शांत कर दी और डाइजेशन क्या किसी बताओ। तो हमेशा खाना खाना आधे घंटा पहले ठंडी चीज खाओ, पानी पियो, ठंडी चीज कड़ाई पी पहले मत खाओ। नॉर्मल चीज खाता खाता धीरे धीरे भी तापमान का कोई पास कर दे। शाम का वापस आपको खाना खाओ। शाम का कितना बढ़ेगा अपन काय कहता बताओ सब बढ़ेगा शाम का काय नाम चीज है खिचड़ी मोटो दान खिचड़ी जरूर खिचड़ी आने आवश्यक कुछ चीज है जितो मोटो दान ना जितो जल्दी डाइजेस्ट हो सके जितो बारीक दान ना जितो ही लेट डाइजेस्ट हो सके। तो अपन बढ़िया कहता शाम का मोटो दान खाओ। मोटा दान में चीजें हैं खिचड़ी दलियो बड़ी चीजें हैं और घना ही स्वाद आता है उससे अपना दादा अपना बढ़िया से जाने आप उससे लेके जानो कि तो बढ़िया आप मोटो दान बना सकते तो भी स्वाद हो। तो शाम का हो जाता है मोटो दान खाओ और भी नहीं होश का करता है सूर्य आपको नहीं खाए तो इतो शरीर स्वस्थ रहती। दूध जरूर पियो, दूध के लिए बहुत सारी बातें हैं पर रात को दूध पीना चाहिए हमारी साइंटिफिक में रिसर्च करी पीना चाहिए पर पीना के बाद में सब एक रिक्वेस्ट है रात में हमेशा खुलो कर सोना। कोई भी कंडीशन आपा इतना थक जावा कि शाम के दूध पी लियो और नींद आ जावे कि खाई लो और आपा नींद आ जावे नहीं। हर कंडीशन के अंदर खुद ने शाम का हमेशा पूरो करके एक दानो भी यदि आप मुंह के अंदर एक हो तो इतनी बदबू पैदा कर से आप सोच कौन सका इतना बैक्टीरिया पैदा कर से आप सोच कौन सका। पर बैक्टीरिया के काई घर में पान अटके इतना बार आवे घर खोलियो बात 3-4 में खुलियो बाकी सोचो अतेड़ काई हालत रह के वगैरह है समझ में आवे सकते अतेड़ किया बड़े किया करे तो वही चीज यदि आपके शरीर के अंदर एक बैक्टीरिया पैदा हो गया जो आपके शरीर में नहीं जरूरत है और वो अतेड़ वाला का रूप ले लियो तो काई कैसी सोचो ये अतेड़ से चीज खत्म करते हो कि आपके शरीर को भी पार्ट में खत्म करते हो। एक पार्ट यदि एक बार खत्म हो गयो तो फिर रिपेयर करना बहुत मुश्किल काम है बहुत मुश्किल काम है। साकी साकत की है आज से डॉक्टर भी रिपेयर कर सके। तो आज की हम दो बातें कर रहे हैं। पहली बात अपने आप में अपन भूख में डाइजेशन सिस्टम में कैसा अच्छा बनाओ अपने भूखियां ले लो अच्छी भूखियां लगे। और दूसरी बात कहीं नींद की अच्छी आए तो नींद अच्छी नहीं आना रीजन बता सो कोई क्यों को आज का टाइम नहीं करा बहुत अच्छी बात बहुत सा बताई टेम से नहीं सोना मतलब आपने अभी चतुर्मास सबने देखा था ना गुरुदेव को सबने देखा था वो तीसरे पोर रात्रि के तीसरे पोर में हर कंडीशन में सो जाते थे और सोते शायद उनको मैं साक्षात हमेशा देखता था सोने से मुश्किल से 5 या 7 मिनट ही नहीं लगते होंगे गुरुदेव को कोई आवाज दे दो कभी भी शायद उनको पता ही नहीं चलेगा। और इतने आराम से नारायण बाग रामदेव में सोते थे तो रात्रि का तीसरा पहर होता है सोने के सबसे बेस्ट होता है। कभी अर्जेंट काम हो जाए तो अलग बात है तो घर के सबके काम होता करना भी पड़ता है पर तीसरा पहर समझ गए कि दिन का 8 हिस्सा कर लो रात का 8 हिस्सा भी कर लो उस कंडीशन में आपको 100% नींद आ जानी चाहिए। चौथा पहर तो कोई कंडीशन में नहीं होना चाहिए तीसरे पहर में 100% आपको नींद आ ही जानी चाहिए चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी उसके अकॉर्डिंग आप देख तो सोने के लिए सबसे पहले समय पे सोना उसके बाद अपने आप को एकदम शांत करके सो। शांत करने के बहुत सारे सबसे बढ़िया तो है कि अपने जैसे साधु संत बताते हैं अपनी श्वास क्रिया को देख लो क्योंकि अपने दिमाग में दिन भर इतनी सारी बातें चलती है वही चीजें अपने दिमाग में चलती रहती है। तो आज शायद किसी को वैसी नींद आती है क्या कि मैं अभी सोया अभी उठ गया पहले ऐसे आपके जो स्वास्थ्य के बहुत सारे राज हैं क्योंकि आप हर समय से चल रहे हो इसी वजह से पर ऐसा किसी को लगता है क्या पर आज से 25 साल 30 साल पहले नींद आप खुद देख लो
ऐसा लगता था कि कमार सोए को बात क्यों ऐसे होता था शायद बचपन में। तो आज किसी को ये नहीं लगता कि रात में कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। तो उसके लिए सबसे निवेदन है कि अपने आप को जितना हो सके शांत करके सो। बहुत सारे प्रयोग हमें हमारे साधु संत बताते हैं, उन प्रयोगों को उपयोग करना है और अपने आप को एकदम शांत। उसके लिए सबसे बेस्ट इलाज है श्वास क्रिया को देखो। जितने आप लंबे सांस लेंगे उतना ही अपना दिमाग शांत रहेगा, और दिमाग यदि शांत रहेगा तो हमारी नींद अच्छे से आएगी। नींद अच्छे से आएगी तो भूख भी अच्छे से लगेगी, भूख अच्छे से लगेगी तो हमारा जीवन भी बहुत अच्छे से होगा। तो हम सबको आज दो बातें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई है, उससे के ऊपर भी हमें कुमारा भी बताएंगे, उन्हें से अपन सुनेंगे कि हमारा डाइजेशन सिस्टम किस प्रकार अच्छा बने, हमें नींद किस प्रकार अच्छी आए, भूख किस प्रकार अच्छी लगे। ये सबसे साइड को हमारा मेन टॉपिक क्या है, स्वयं की समस्या का करें स्वयं समाधान। ये सबसे बड़ी समस्या आज हम सबको देखने को मिलती है, सब जगह ये समस्या देखने को मिलती है। तो एक बात मैं और बता दूं, अपने घर में भी ये चीजें अपन लागू करेंगे, क्योंकि आज हम ऐसे दौड़ा दौड़ में चल रहे हैं जो मैं साक्षात देखता हूँ। हमारे सिंपल एग्जाम्पल हम बच्चों पे कितना खर्च कर रहे हैं। आज बच्चों को हम हॉस्टल भेज रहे हैं, पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं, पर यदि बच्चों को संस्कार यदि हम नहीं देंगे तो बच्चा शायद अपना नहीं रहेगा। और आज अपन अपनी सब चीज काट करके अपने जीवन को अपन शायद बहुत पीछे रख करके बच्चों को आगे बढ़ाने लगेंगे, पर यदि बच्चों के लिए संस्कार नहीं देंगे तो वो हमारे लिए है। तो मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखोगे, क्योंकि एक महिला शक्ति होती है वो अपने घर को कैसे भी चला सकती है। अपने पास कम होता है तो अपन कम ही खा करके चला लेते हैं। बच्चों को खावे को गुण करना चाहिए, शरीर का लाभ वो चीज है। कई इतना हुआ नहीं क्या कितो साथ और शरीर का लागे वो नहीं कने कोई सोचो भी कौन लागे चबा चबा नहीं ना बड़ा अच्छी बात है। पर बहुत सारे जना के एक डाइजेस्टिव सिस्टम कमाए हैं, श्वास सिस्टम होने पर सांस लेवा तो कई जरा उल्टो सांस लेवा अठे का तो नहीं सही सब उल्टो सांस लेना मिलता भी उल्टो सांस तो लेवा नहीं लेकिन बनाएगा अपन घी का पिपा डूबो वाला काट लेने तो वो मोटो होने वाला विदाम की गोली भी फट जाता तो मोटो होने वाला इसलिए सांस सिस्टम में लेवने अपा सांस लेना पेट फूलना चाहिए अंदर जाना चाहिए फूलना चाहिए। कई तरह का उल्टो है तो कड़ाई भी ना लागे नहीं कि बात में तो कुछ लोग तो शरीर को बन रहे तो बिना जरूर कुछ लिया देता सांस ले लिए तो वो सांस लेना पेट की रुमाई लगता तो बिना सांस में ठीक कराना अपा बात नेक्स्ट टाइम अगर तो हमारी बात सही समझ में आई हो सकते अपने आप को स्वस्थ रखना है, अच्छा खाना की आपने दिनचर्या में सही बनानी है। सुबह को खाना खाना है, दोपहर को खाना चाहिए अनुसार खाओ, पर एक ही चीज को खाने रात में इंसान को खाना खाना है। तो रात में दूध पियो तो हमेशा गुल्लो करके सोना, मंजन करके सोना और ईश्वर ने याद करके सोना। आपको धर्म तो ये तो कुछ बतावे तो हमारा स्रोत भी हो सका वह सब चीजें आपने जीवन में लेवा तो आपको दिन अच्छो सी, खाना अच्छो सी, पाचन शक्ति अच्छी सी, आपकी नींद बहुत अच्छी आती तो अपना जीवन बहुत कुछ कर पाशा। तो आज मैं एक बात कर रहा हूं हमारा निवेदन हमारा आपकी बुद्धि आप हमें बहुत सारी चीजें बताओ ताकि आप अपना जीवन अच्छो बना सका और जीवन में स्वयं की समस्या को स्वयं समाधान कर सको। आज मैं हमारा हमारी कार्यशाला का दूसरा दिन ये कार्यशाला हमारी दूसरी थी। कार्यशाला में श्रीमान बनाने को बताया था कि आपस में वार्तालाप अपने अंदर बहुत सेव कर तो मैं आपसे बात करूँ। पिछली बार मैंने एक मंत्र बताया था आपको कि आपको रोज महाप्राण करनी करनी है 10 मिनट करनी है कितने लोगों की पिछली बार कितने लोग कार्यशाला थे एक बार पूरा 2 लोग थे पिछली बार आप लोग कितने थे वो गणराज्य का लोग मैंने नहीं तो रेगुलर लेकिन ये बात वही हो गई कि अच्छे से ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई भी पा के आते हैं तो
कई बार लोग दवाई लेके खरीद के भी आते हैं, लेकिन उसको लेते नहीं है समय के हिसाब से, फिर कहते हैं डॉक्टर अच्छा नहीं होता। इसमें डॉक्टर का दोष है आप लोगों का या हमारा? जो मरीज था उसका दोष है डॉक्टर का। आवाज नहीं मैं कह रहा था कि दवाई हम डॉक्टर से ले पा के लाते हैं, खरीद भी लेते हैं और घर ला के रख लेते हैं, और उसके बाद हम लेते नहीं हैं, कहते हैं डॉक्टर अच्छा नहीं था। अब दोस्त किसका है, डॉक्टर का है कि हमारा है? तो जो मैंने दवाई बताई थी आप लोगों ने ली नहीं, तो कार्यशाला का असर क्या रहा? हर व्यक्ति के समय की वैल्यू होती है, मूल्य होता है। हमारे पास जब हम बोलते हैं या कोई काम करते हैं तो हमारे समय का मूल्य होता है। जब एक आदमी पहले से ही है तैयार, तो आप लोगों की कोई तैयारी नहीं, मैंने कहा था आपको 10 मिनट आपको महाप्राणध्वनि करनी है, कराएंगे, करनी है, डेली करनी है, और फिर देखना आपका बीपी की जो प्रॉब्लम है वो नॉर्मल होगी। यदि आप चाहते हैं कि बीपी गोलियां लेते रहे बस ठीक रहे, हो सकता है समय लगे उसमें। कुछ लोगों के मैंने प्रयोग किए थे इधर, जिनके कुछ लोगों ने माना तो उनकी बीपी की गोली बंद हुई, करने पर है साइंस। हमारा आज का विषय है भूख कैसे लगे, पाचन तंत्र हमारा सक्रिय कैसे रहे और नींद कैसे आए। तो दोनों ही प्रॉब्लम होती है, जिनको भूख नहीं लगती उनको नींद भी नहीं आएगी। अब ये मुझे आप बता सकते हैं कि आपको नींद क्यों आती है? नींद क्यों आती है? नींद आने का कारण क्या है, पता है किसी को? स्वस्थ हो रही नींद। ये नींद आने का कारण क्या है, नींद क्यों आती है? लेकिन इसका कारण दूसरा है, इसका कारण दूसरा है। नींद केवल थकान से नहीं आती। बहुत सारे लोग होते हैं पूरे दिन हार्ड वर्क करते हैं, पूरा शरीर बदन दर्द करता है और रात को नींद नहीं आती है। थकान तो आती है लेकिन नींद नहीं आती है। इसका कारण है कि भोजन जो है हमने ठीक से नहीं किया, जो हमें नींद आनी चाहिए थी। अब रात को आपने भोजन ठीक नहीं किया तो भोजन गड़बड़ करेगा, नींद नहीं आएगी। वो पचाना चाह रहा है लेकिन वो पूरी एनर्जी उसमें ठीक करने में लेकर के खाना खाते ही हमारा पाचन तंत्र जब भोजन को पचाता है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन गैस। जब हम श्वास लेते हैं उसमें कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। और छोड़ते कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। बीच में एक प्रश्न हो जाता है, पेड़ पौधों के बारे में आप लोगों को सुन रखा है? श्वसन क्रिया में पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं? पक्का पता है? लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया में। क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। श्वसन सांस की बात कर रहा हूं मैं। श्वास में कितने, ये आपको स्कूल में यही पढ़ाया गया है, आपके पास की बात नहीं है, ध्यान नहीं दिया गया उसमें। ये आपकी समस्या नहीं, हमारे अध्यापकों की भी समस्या है। मैं कई बार ट्रेनिंग में होता हूँ, उनकी बात पूछता हूँ तो पता ही नहीं है लोगों को। जितने भी धरती में सजीव है, सजीव का मतलब जानते हो आप अच्छी तरह से, चाहे वो एक इंद्रिय कोई सा जीव हो, सजीव जितने भी हैं
वो टोटल श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ये से छोड़ते हैं। तो पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से छोड़ते हैं, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब खर्च करते हैं, कब लेते हैं? जब वो भोजन बनाते हैं सूर्य की साक्षी में। रात को पौधे भोजन नहीं बनाते हैं, दिन में ही बनाते हैं, और दिन में जो आसपास जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो ले लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन रात को पेड़ पौधे श्वास तो लेते हैं लेकिन भोजन ही बनाते हैं। लेकिन गहरे जो पेड़ होते हैं, हमने सुना है कि गहरे पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? इसका कारण यही है कि वो आसपास की ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो उस एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इकट्ठी हो जाती है और जो भी आदमी सो रहा होता है उसको पता ही नहीं लगा कब का चला जाता है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले उसके लिए हमें योग और प्राणायाम की आवश्यकता होगी। जितना हमारा गहरा लंबा सांस होगा ऑक्सीजन पूरी बनेंगे, और जितना गहरा सांस को बाहर छोड़ेंगे, लंबा छोड़ेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो पूरी बाहर निकलेगी। कोई भी पात्र जो है उसमें कोई भी हम अच्छी चीज डालें, यदि वो साफ है तो अच्छी चीज डालेंगे, साफ डालेंगे तो साफ रहेगी। लेकिन पहले से वो उसमें कचरा है, गंदगी है, और यदि हम अच्छी चीज उसमें डालेंगे तो वो भी गंदी हो जाएगी। इसलिए हमारा श्वास लंबा गहरा होना चाहिए। श्वास लंबा लेना है और लंबा ही छोड़ना है। भाई साहब ने बताया कि पेट फूलता है, श्वास भरते हैं उसमें। छोटे बच्चे की स्थिति ये रहती है, जब वो छोटा होता है तो आप देखना उसका पेट फूलता रहता है, सांस लेता है, और छोटा तो सिकुड़ता है। जो ही आदमी बड़ा होता है तो उनके वो यहाँ से यहाँ पर आ जाता है। वो किससे माइंड से गिरने लगता है, शरीर का उसका संबंध धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि हमारा जीवन जो है पूरा नाभि से स्टार्ट होता है। जिसकी नाभि स्ट्रोंग है उसको भय नहीं लगता है, परवाह नहीं होती है, विल पावर ज्यादा होती है। और जिसकी नाभि सिकुड़ जाती है तो वो कमजोर होता है, भयभीत होता है। कभी कभी गाड़ी चलाते हैं तो आगे से यूं लगता है एक्सीडेंट होगा, तो हमारा न तो हार्ट पे झटका लगता है, न दिमाग पे लगता है, नाभि पे लगता है, पूरी नाभि सिकुड़ जाती है, यहाँ कुछ क्रिया होती है। तो इसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो सारे काम के बाद में पाचन तंत्र ये सब शुरू हो जाते हैं। तो हमें प्राणायाम करना है, श्वास लेना और छोड़ना गहरा। मैं आपको 2-3 प्राणायाम बताऊंगा। महाप्राण ध्वनि आपको मैंने कल पिछली बार बता दी थी। आज श्वास की क्रिया पर आप ध्यान देंगे। फेफड़े जो होते हैं हमारे फेफड़े जो, उसमें 6,000 कोश है। कितने हैं? 6,000। और खुले कितने हैं? मुश्किल से 15 या 2,000। 2,000 उसके जो बड़ा धावक है दौड़ता है उसके, बाकी सारे बंद पड़े। न तो वो ऑक्सीजन पूरी ले पाते हैं, न कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बाहर छोड़ पाते। इसलिए पहले हमें फेफड़ों का व्यायाम करना है। तो उसमें आपको मैं भस्त्रिका टाइप का जो प्राणायाम है वो आप कर सकते हो तो करिए, नहीं मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करना, अकेले करना। अभी थोड़ी गर्मी है, थोड़ा करना, वो गर्मी बढ़ाता है आपका। जितनी आपकी गर्मी शरीर में बढ़ेगी उतना ही आपका पाचन तंत्र सक्रिय भी होगा। लेकिन खाने में आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप गर्म कर रहे हैं, खा रहे हैं तो और ज़्यादा गर्मी बढ़ जाए। खाली पेट करना है, मतलब सुबह खाली पेट ही करना है, और शाम को खाना खाने से पहले। और खाना हमें सूर्य की साक्षी में ही करना है, जैसे पेड़ पौधे करते हैं, पशु करते हैं। सारा आदमी एक ऐसा है वो रात की भोजन करता है, बाकी तो सब छोड़ देते हैं। तो इसको आप बैठ के कर सकते हैं, खड़े रह के भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बैठ के बता दूं।
कोई भी आसन में आप आराम से बैठ जाएं और हाथों को एकदम पूरा ढीला रखेंगे, ऊपर जाने में खाली करें, सांस को करना है ऐसे जैसे बस इतना ही करें। ऊपर से हाथ को ऊपर ले जाएं, खाली भरे और छोड़ दें। ऊपर जाके समाप्त भरना है और नीचे आके छोड़ना है, तो आपकी केंद्रों की एक्सरसाइज होगी, फेफड़े पूरे खुलेंगे। आप 1-2 मिनट लगातार कर सकते हैं इसको, ये नहीं कि दिन के कर लिया, 10 कर लिए, 5 कर लिए, आप 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, यदि आपकी कैपेसिटी तो ज्यादा भी कर सकते हैं। हिम्मत चाहिए इसमें, जितना आप करेंगे उतना ही आपका फेफड़े का अंदर खुलेगा। तो ऑक्सीजन जब पूरी मिल जाती है तो हमारे को पूरा ऑक्सीजन का ही कमाल है, हमारी बॉडी में जो एनर्जी और पावर है ना सारी ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है। तो नींद क्यों आती है कि हमारा भोजन जो पचता है उसमें हमारी ऑक्सीजन जो है भोजन पचाने में लग जाती है। दोपहर को भोजन करते हैं उसमें आपको नींद आ रही है ना, तो वो भोजन पचाने में लग जाती है, नींद आ जाती है। लेकिन भोजन पचने वाला हो तो उसके बाद में आप लोग कपालभाति में इसमें ये रहता है कपाल के टकराते हुए सांस, कपाल मतलब हमारा तालु जो है उसके टकराते हुए सांस बाहर आए। सहज क्रिया करिए, इसमें ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। कईयों के हार्ट की प्रॉब्लम होती है वो थोड़ा हल्का कर लें, करना जरूरी है, उनको भी ये नहीं साहब मेरे हार्ट प्रॉब्लम है मैं जोर नहीं दे सकता, आपको ज्यादा जोर नहीं देना है, सहज करना है। पूरा आराम से बैठे, कोई मुद्रा बैठे, कोई जरूरी नहीं है कि आप मुद्रा करके बैठे, मुद्रा करेंगे तो फायदा होगा, लाभ होगा, नहीं तो सीधा कर सकते हैं, यूं का मुद्रा मुद्रा कोई भी कर सकते हैं, यूं बैठ के भी कर सकते हैं, ठीक है। सांस तेज गति से फेंकेंगे, आप प्रयोग करिएगा जैसे फेंकेंगे उस समय सांस अंदर भरेंगे, आपको सांस फेंकने में ध्यान देना है। बस वापस आप आगे बढ़ रहे हैं, दो प्रयोग सांस के आपको ध्यान रखने हैं। तीसरा आपको सांस की गति को समय करना है, लंबा गहरा सांस करने के लिए या हमारे मन को शांत करने के लिए अनुलोम विलोम। अभी जो है गर्मी है तो आपको बाएं नाक से पहले स्टार्ट करना है, तो ये दायां नाक जो होता है ये सूर्य स्वर होता है और ये चंद्र होता है। तो जो इससे लेंगे तो हमें ठंडक पहुंचेगी और इधर से दाहिने से लेंगे तो गर्मी पैदा करेगा। स्टार्ट जो करेंगे उसमें लंबा सांस लेना है और इधर से छोड़ना, जिससे लेते हैं उसे, जिससे छोड़ रहे हैं उसे वापस लेना है। पहले देख ले इसको, पूरा शरीर सीधा रखें, रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहे, यहाँ से शुरू करेंगे। अब कई लोग क्या कहते हैं यहाँ लगा लेते, कोई बात नहीं, आपको करना है, इसमें ज्यादा मुद्रा पे नहीं ध्यान देना है, वो आगे की बात है। यहाँ से अंगुली टिकाएंगे, ऐसे स्टैंड लगा लेंगे, इसको करेंगे, ये इससे करेंगे। केवल सीखने के लिए है, प्रयोग करने के लिए हम क्लास चालू, यदि आप लोग आते हो तो सुबह स्टार्ट करते हैं, नहीं कोई नहीं आ रहा तो हम क्लास चलाने के कोई मतलब नहीं है, गुजराती जाए या मैं जाऊँ खोल के उससे निकाले के जाता हूँ वापिस आ जाए। यदि आप लोगों को समय है तो इसको लंबा करना है, आपको जैसे प्रयोग करने हैं तो आप सुबह क्लास के लिए आप आज बोल सकते हैं कि हम क्लास लेंगे, 5-10 व्यक्ति आप होते हो तो हम क्लास चालू कर देंगे दोबारा एक और अभियान के अंदर। और आपको यूँ लगे तो वहाँ नहीं आ सकते, यहाँ ही महाराज के ठिकाने बाहर जगह पड़ी है,
तो सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 से 6 बजे तक या आपको जैसे समय है उसके हिसाब से यहाँ भी कर सकते हैं, कोई वहाँ जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात योग की बात करूँ मैं, यदि आप भोजन करने के पहले और बाद में, जस्ट बाद में वज्रासन करें, इससे आपका पाचन तंत्र सक्रिय होगा। भूख नहीं लगती है तो पहले आप इस वज्रासन में बैठे, जैसे खाली परोस जा रही है, भोजन आपके लिए तैयार हो रहा है, फिर आप बैठ जाए 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, तो आपको भूख अच्छी लगेगी। खाना खाने के तुरंत बाद जिनको एसिडिटी गैस की शिकायत है तो वो वज्रासन में खाना खाने के बाद में जितना भी आपको समय मिलता है 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट घंटा आधे घंटा आप इसको कर सकते हैं। जितना ज़्यादा इसको करेंगे आपका पाचन तंत्र सक्रिय होगा। खाना खाते समय आप आराम से कैसे बैठेंगे, देखो प्राकृतिक सब कहती है आप खाना वैसे आपने सारी चीज़ें बंद कर दी हैं। ये जो हमारा खाना बैठने का तरीका होता है, ऐसे खा सकते हैं। प्राकृतिक सब ये कहती है ऐसे बैठे हैं ऐसे खाएं, ऐसा करके ही हम छोड़ दिया। ठीक है ना, लात मारे खाओ तो पेट बट आगे फैलता है ना, तो अब खाते जाएंगे पेट को बढ़ाते चले जाएंगे। इसमें क्या होता है, हम खाना इतना ही खा सकते हैं जितना हमें पेट खाना ज़्यादा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, बहुत ही सुंदर तरीके से गुरुजी ने बताया और शायद समझ में भी आ गया होगा कि किस प्रकार बैठ के खाना चाहिए, पर अपन शायद नहीं खाते। जैसे गुरुजी ने भी कहा कि पेट कैसे बनाना है, ऐसे बैठना है मुश्किल है, पर ऐसा बैठने से ये जरूर है कि पेट कभी नहीं बढ़ेगा। और शायद सबसे बड़ी सबकी समस्या है पेट बढ़ने की। उसके बाद में जो बात गुरुजी ने बताई वो बहुत ही अच्छी चीज़ समझ लीजिए, जो उन्होंने सूर्य के बारे में बताया, पक्षियों के बारे में बताया, पेड़ पौधों के बारे में बताया। वही उसी प्रकार की हमारा दिनचर्या चलाएंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। और शायद सब अपन उठ करके सुबह शायद पेड़ पौधे पक्षियों को देखते तो होंगे सब जरूर। एक पक्षी को कभी किसी ने देखा है कि पक्षी किस तरह चौकन्ना होकर के, जो पानी भी पीता है ना तो पहले इधर उधर चारों तरफ देखता है, फिर उसके अंदर उस पानी को देखता है, फिर उसमें चोंच मारता है। पर अपन शायद अपनी जिंदगी में कभी कोई चीज देख के खाते पीते हैं, भाग्य पानी देखे भी नहीं, फट सा पी लिया, फिर पानी में कहीं है कहीं नहीं, कहीं क्यों बनाए कोई सोचो, भाग्य आया रोटी खा ली। तो सबको निवेदन है कि हर चीज में देख करके अच्छी तरीका से खाओ, ताकि कणाई भी कई बार हुआ कपड़ चिया बन गए कि खावा के स्वाद तरीका खाना चले जावे, बस सोचा मन में सोचा है भगवान कोई बीमार मत कर दी, बड़ा कोई तकलीफ मत हो दीजिए, तो बस मारा फिर हमें पहले की काम कर लो ध्यान। तो सबसे निवेदन है कि अपना ध्यान रखो। आज हमारे बीच में हमारे सभा अध्यक्ष विजय सिंह जी सेठिया पधारे हुए हैं, क्योंकि आज सभा के चुनाव मनाव है, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि हमें 2 शब्द कह करके अनुग्रहित करें आदरणीय विजय सिंह जी के पास। धन्यवाद। धन्यवाद चौमन। छापर के लिए गौरव की बात है, और जो काम छापर में कर रहा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर से भक्ति वंदना। और भिक्षु साधना के अंदर केंद्र व्यवस्थापक मुनि डॉक्टर मुनि श्री विनोद कुमार जी, सहवर्ती संतों को सादर से भक्ति वंदना। ये जो कार्यशाला मैं देख रहा हूँ, मैंने बात भी की थी और बराबर मैसेज में भी देख रहा हूँ, मैं आ नहीं सका, मैं भी जिंदल गया हुआ था इसी काम के लिए। 21 तारीख से 31 तारीख में भी जिंदल में था, इसी 21 से 31 तक है। वहाँ भी यही है, टाइम मैनेजमेंट, हर चीज का टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए लाइफ के अंदर, वही अपने को स्वस्थ रख सकता है। दूसरा छोटी छोटी टिप्स है वहाँ जो मैंने समझी, खाने का टाइम 11:30 से 12:15, डिनर का टाइम सनसेट से पहले, और सबसे अच्छी बात मुझको जो वहाँ लगी कि
खाने में अपने को मैक्सिमम टाइम देना चाहिए। खाना खाने में कमती में 20 मिनट, आधा घंटा, छोटे छोटे जैसे आपने फटाफट आए, काम है, बहुत काम है, आज तो फटाफट आए और निकल गया, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्थ का दृष्टिकोण बहुत ही ज़्यादा अच्छो बनी। और गुरु जी आपने छापर का मायने कितनी सेवा दे रही है, कितना अच्छो ज्ञान है। मैं पहले भी है कि मारा ने सुनो देखो समझो, लेकिन बहुत अच्छो ज्ञान है, लेकिन आप छापरवासी फायदो को नहीं उठा रहे। ये तो निस्वार्थ भावना पूरा एकदम आपको टाइम देना चाहे, लेकिन आपने टाइम लेना चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ शरीर है तो सब कुछ अच्छा है। मेन चीज स्वस्थ शरीर है। और ज्यादा मैं कहीं क्यों, आप लोग सब समझदार हो, 19 दिन आप ज्यादा सुना, आप सौभाग्यशाली हैं, इतना विद्वान संत आपने छात्र में मिले है और एक प्रवचन आप एक लाभ उठावा बराबर। आप टॉपिक भी कितना अच्छा है, स्वयं का विकास, कितना अच्छा टॉपिक है। तो आप खुद को विकास आप खुद करा, इन्हीं आप सबको भलो है। इन्हीं छोटी बात के साथ मेरी वो स्पीच खत्म करूँ। आज शाम का 5 बजे मीटिंग है, तो सब कोई ने मीटिंग के मायने आना है। काड़ू कल्याण के अंदर के मायने पूरा छापर का है, बड़ी मीटिंग है। अपन नया अध्यक्ष अपन लेके आ रहे हैं, आप सौभाग्यशाली हैं, इतना अच्छा अध्यक्ष और स्वयं आपको नाम दियो है। एक तो अपन ने बोले उठाइयो तो शिकार बन करे, जिकी बात है कि स्वयं आपके मन में आया है और छापर के मायने आप अच्छो काम करेगा, मेरी भावना भी है। और एक मैंने सोची बात लगी कहीं को यार जब बात हुई इंटरेक्शन कि मैं छापर के मायने जितना दिन रेशो, जितना दिन मैं ठिकाना में आके समाई करूंगा, तो एक कितनी अच्छी बात है। छापर के मायने अगर मान लो कोई भी सभा अध्यक्ष या कोई भी लीडरशिप ले हुआ है, फिर एक पहला रोल है कि अपा धर्म के प्रति, गुरु के प्रति, धर्म संघ के प्रति क्या समर्पित रहो। तो शाम का सबको इन पदार्थों है मीटिंग के मायने अच्छी अच्छी बातों को आप डिस्कशन कराना, भावी छापर को कहीं बेटरमेंट करा, फिर बार आप चिंतन कराना और फिर बात खाना को भी कार्यक्रम है। तो खाना भी टाइम भी आप शुरू कर दे। तो सब कोई ने मतलब सब ने मुद्दो है, सब ने पदार्थ है, इन्हीं मंगल भावना के साथ ओम है। बहुत ही सुंदर भाव आपने रखे और समाज की तरफ से सबको नुकता भी दे दिया है। पर जो बात सीखी है वो जरूर ध्यान रखना कि हर चीज संयम में चलना है, तब जाकर के हमारी नींद भी अच्छी होगी, भूख भी अच्छी होगी। कल तो दे दियो 15 दिन पहले की जीवन में तो 15 दिन बाद जीवन में तो आना बनी आज सोने गया, वो काम भी अपन पर करना है। तो सबको निवेदन है कि बहुत अच्छा तरीका आपने जो बात बताई, बहुत ही अच्छी बात बताई कि अपन किस तरह मतलब आदमी पैसा कमाता है, पर उस पैसे का किस प्रकार अपने शरीर के लिए बाद में बड़े बड़े डॉक्टरों को भी देता है, बड़ी बड़ी जगह जाता है। वही चीजें आज हमें यहाँ मिल रही है, उसका हमें अधिक से अधिक लाभ देना चाहिए ताकि हम उस पैसे का भी सदुपयोग कर सकें और हमारे जीवन को बहुत सुंदर बना सके। अब मेरा निवेदन जिनको सुनने को आतुर है और उनसे निवेदन भी करेंगे, हमने आपके समय का अतिक्रमण किया है तो आप 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हैं आज के दिन। आदरणीय डॉक्टर मुनीर विनोद कुमार जी से भैया साहब आज में आपके लास्ट में आप ही समाधान करोगे, आपको लास्ट में पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में महागणपति उपस्थित है। पिछले रविवार बात चल रही है कि सबसे पहलो सुख पुंसो ठीक है। अब बात यह प्रचलित तो है, लेकिन इनमें थोड़ा सा और अंदर गहरे जाने की जरूरत है।
अपन देखा कि बूढ़ा व्यक्ति ऐसा है जिसका काया तो बहुत हृष्ट पुष्ट है, शरीर में कोई रोग तो नहीं, लेकिन फिर भी वे दुखी है। कितना कितना अच्छा खिलाड़ी ओलंपिक के मैंने जितनिया एकदम फिट है, लेकिन डिप्रेशन में चला गया, आत्महत्या कर ली। तो केवल निरोगी काया से पहले कुछ है, वो क्या है? वो आपका भगवान महावीर की वाणी आगमा में खोजा तो बैठे मिले कि सबसे पहली बात है चित्त समाधि। चित्त समाधि इनो मतलब आत्मा को स्वास्थ्य, आत्मा की शांति, आत्मा को आनंद, यह पहली बात है। और जिका के पास में यह चित्त समाधि आ जावे, आत्मानंद आ जावे, आत्म संतुष्टि आ जावे, तेरे सामने यदि शरीर किए हो स्वस्थ हो तो ही ठीक है, रोग है तो भी मेरे कोई असर बन करे। राजा सनत कुमार चक्रवर्ती एक साथ मेरे शरीर का मायने 16 महारोग आ गया, लेकिन मन प्रसन्न है, चेहरा पे मुस्कान है, अपनी आत्म साधना में लगे रहे। क्यों? छोटी मोटी बात तो नहीं है कि माथे दुखे लग गया, गोडा दुखे लग गया, यह बात तो नहीं। 16 महारोग एक साथ में कोई के शरीर में आ जावे और वो व्यक्ति भी आनंदित रहे, ये मतलब शारीरिक स्वास्थ्य से गैर भी कुछ है, तो वह है चित्त समाधि। और फिर बाद में भी बात करिए अगला स्टेज की भाई पास कमाने पीसा हुए तो सुख हुए, ठीक है, भी बात ने नकारात्मक तो नहीं, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसा भी है कि पास में एक पीसो ही को नहीं, पुण्यो श्रावक कुछ नहीं है, पुण्य काटी जो किसा मिला आज खायो पियो और क्लोथिंग तो कुछ नहीं, लेकिन मेरी साधना की, मेरी शांति की, मेरी आनंद की प्रशंसा जैन आगमों में करेगी है। तो बैठे बाई थी मेरे पास में चित्त समाधि, सामाजिक दृष्टि से मान प्रतिष्ठा देखा तो कई साधु ज्या हरि केशबल एकदम मान लो बी टाइम का माइंड है, जो बोलता कि चंडाल जाति होती भी नहीं, एकदम बिया समझता भी मैं जन्म ले और बी टाइम दूसरा लोग बिना तिरस्कार की दृष्टि से देखता, लेकिन बी आदमी की सेवा का मायने देवता उपस्थित है। आदमी की बात तो रहने दो, क्यों? क्योंकि मेरा चित्त मायने समाधि है। तो इस प्रकार आप देखो कि जीवन के मायने सबसे महत्वपूर्ण बात चित्त समाधि आत्म शांति हो सके। वह एक चीज मिल जावे तो सब कुछ मिल जावे, तो वह क्या मिले? तो के लिए देख लो कि आपने के मायने वह है कि नहीं, अपने पास चित्त समाधि है या नहीं है। तो 3 कैटेगरी बनाई गई, एक होवे बहिरात्मा। बहिरात्मा को मतलब जिका की चेतना बारे फिरे आत्मा से बारे, यानी शरीर के ऊपर, पुतला के ऊपर, खाना पीना पर, मनोरंजन पर वो सारो समय, सारी शक्ति, सारा संसाधन लगा देवे, तो वह एक असमाधि को कारण है। क्योंकि आत्मा का अंदर जब तक आदमी नहीं जावे, केवल 12 उलझे रहे, तो वो कभी आत्म शांति प्राप्त नहीं कर सके। खाना पीना की बात कि भाई मैंने आज चीज खाने के लिए चाहिए, आज चीज पीने के लिए चाहिए, मेरे लिए इसो होना चाहिए, और वह नहीं मिले तो दुखी, और मिल जावे तो भी दुखी कि और चाहिए। मनोरंजन की बात, मनोरंजन के मायने आदमी लगे रहे,
आजकल देखा कि मोबाइल है, इंटरनेट है, बच्चा से पूछ ले जाओ कि कितना टाइम लगावे, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, कोई सीमा ही तो नहीं। तो वह मनोरंजन में आदमी क्यों उलझ थी कि मेरे चित्त में समाधि नहीं है, असमाधि तो बस्ती ही करती, तो वो व्यक्ति बड़ो खतरनाक भी हो जावे। कि गल्फ है जिनका इराक, ईरान, ये जो गल्फ की एरिया है, आजकल तो शायद यूनिवर्सल लॉ से वो बंद हो गयो। कुछ वर्षों पहले तक बैठे घोड़ा की दौड़ होती, ऊंटा की दौड़, और ऊंटा की दौड़ का मैंने बैठेगा बड़ा शेख, बड़ा व्यापारी लोग अपना अपना ऊंट ने दौड़ाता, और मेरो ऊंट जीते इरे लिए कहीं करता। तो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान का सामान्य देश है, ऐसे से छोटा छोटा बच्चा की तस्करी होती, माने पकड़ पकड़ के ले जाता और छोटा छोटा बच्चा ना बाकी पीट कर बांध देता ऊंटा में। जब ऊंट दौड़े और बच्चों भय से चित्कारे तो दी की चित्कार ने सुनकर ऊंट और ज्यादा स्पीड से दौड़े। केवल मेरो ऊंट जीत जावे ई वास्ते भी बच्चा का ऊपर मृत्यु से भी खतरनाक स्थिति खड़ी कर देता। और भी के मैंने कई बच्चा जब ऊंट दौड़ रहा है जो कई बार आपस में टकराता है तो भी टकराट के मारने वाले की मर जाता। यो क्रूरतम काम किरे लिए हो तो केवल मनोरंजन के लिए। तो जो व्यक्ति केवल देह रंजन का मायने है, केवल मनोरंजन का मायने है, तो वो पहले स्तर के ऊपर है। इस ऊपर जावा तो आती आत्मरंजन, जो आत्मा के मायने आनंद है बिना खोजने की कोशिश करा, आत्मा के अंदर जो शक्ति है बिना जानने की कोशिश करा, आत्मा के अंदर जो ज्ञान है बिना जानने की कोशिश करा, तो फिर 12 से ज्यादा कुछ जानने की जरूरत भी तो नहीं, सब कुछ रेडी है। और जब अंदर ही आनंद को स्रोत मिल जावे तो फिर 12 में आदमी उलझे पड़े, तो दूसरे स्तर के ऊपर आदमी आत्मरंजन बन जावे। तो मैं दोनों स्थिति रहे, साधना कर रहे हैं, कभी वो देह रंजन में भी चली जाती, कभी वो आत्मरंजन में भी आ जाती। और तीसरा स्तर है निरंजन, बैठा आदमी भीतरा केवली बन जावे और बैठे फिर वो चढ़ गयो जिको फिर पाछो उतरे बनी। आत्मा का आनंद का मायने हमेशा लीन रहे, तो एक साधक की या एक लक्ष्य रहे, टारगेट रहे कि वो निरंजन बन जाए। तो निरंजन बनने के लिए जरूरी है कि पहली बहिरात्मा से विमुख होकर के अंतरात्मा बनती, जना जाकर के निरंजन बनती, तो चित्त समाधि की उत्पत्ति होती। एक साथ में एक तो वह परम चित्त समाधि बा मिलगी मेरे बाद में जावा बनी, लेकिन जब तक आपा बढ़ तक नहीं पहुंचा तब तक एक आंशिक चित्त समाधि भी मिल जावे तो भी समझो कि बहुत कुछ उपलब्धि हो जावे, बड़ी सारी समस्याओं का समाधान अपने आप में हो जावे। तो यह चित्त समाधि किया उत्पन्न करा, किया आत्मा को आनंद उत्पन्न हुए। तो बीरा कई बिंदु हो सके, एक बिंदु है बीरो स्वावलंबन। अब जब बात चाली है तो विशेषकर चित्त समाधि की बात आए तो वृद्धावस्था का लोगों के लिए ज्यादा बात आए। अभी कई आपने सेंटर्स भी बन रहे हैं चित्त समाधि केंद्र, जिन्हें मैंने वृद्ध व्यक्ति के साधना की सुविधा की व्यवस्था है। तो स्वावलंबन जिसको व्यक्ति स्वावलंबी रहे वो व्यक्ति चित्त समाधि का मायना रह सके, और जो व्यक्ति दूसरा तो ऊपर ही निर्भर है मेरी चित्त समाधि हमेशा दूसरा का हाथ में ही रहे, अपना हाथ में बन रहे कि कोई काम थोड़ा सा भी प्रतिकूल हो गयो और दूसरा तो ऊपर निर्भर है तो जरूरी कौन ही सारा काम आप सोचता भी ही हो जाती। तो थोड़ा सा भी प्रतिकूल हो गयो असमाधि पैदा होगी, अशांति पैदा होगी। और व्यवहारिक दृष्टि से भी जो व्यक्ति
इंडिपेंडेंट है, अपने ऊपर निर्भर है कि जीवित व्यक्ति तो वही है। क्यों कि व्यवहार में देखा कि जीवित व्यक्ति हुए जिसको अपना काम खुद कर रहे, चाल रहे, फिर रहे अपना पाँव के ऊपर, और जो मृत व्यक्ति है, मृत व्यक्ति ने 2-4 आदमी उठा करके ले जावे तो दूसरा का कंधा के ऊपर कौन चाले, इतनी डेड बॉडी है जितनी दूसरा का कंधा पर चाले। कि वास्ते स्वावलंबन को जीवन कर ले जब तक हो सके। यदि कि मैं मेरा काम खुद करती हूँ, मैं मेरे ऊपर ही निर्भर रहूं, तो दूसरा के ऊपर न तो बोझ बने, न दूसरा के लिए असमाधि को कारण बने, और न दूसरा मेरे लिए असमाधि का कारण बने। तो इस प्रकार चित्त समाधि का और भी छोटा मोटा कई सूत्र है। आप अध्ययन अवसर होती आगे के ऊपर एक करके चिंतन में आगे बढ़ाते हैं। आज आपने समय की सुबह संपन्न हुई, कोई जिज्ञासा और करनी हो सके और कोई जिज्ञासा किसी की हेल्थ के संबंध में? कोई अपनी बात रख सकता है, पूछ सकता है कि किस प्रकार से कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो, या आपके मन में कोई नई चीज हो कि भाई ये बताइए कि इसको गलत नहीं। जिज्ञासा 2 आदमी कौन करे, बताओ 2 आदमी। एक तो वो भी वो केवल ज्ञान है, सब कुछ जाना भी नहीं, तो जाना ही है, और दूसरा वो भी होती कौन जाना, सब कुछ नहीं आप सब क्या बताओ। जिज्ञासा रखनी चाहिए हमें, क्योंकि जिज्ञासा रखने से अपने भाव खुलते हैं और बात अच्छी लगती है और सबके समझ में आती है। क्योंकि केवल ही बूढ़े कहता कोई बात मन में गई राग नहीं और बीमारी पैदा करते रहे, मन में आई की बात पूछ लेनी चाहिए। तो जिसके भी कोई जिज्ञासा है आइए पूछिए। बाद में कोई पूछ लो तो लिख कर कर दीजिए। हाँ, ये बहुत अच्छी चिंतन है। यदि आपको कोई तरह की जिज्ञासा हो या कोई तरह की समस्या हो, शायद वो समस्या सबके भी हो, तो अपनी बात लिख करके चाहे मुझे दे चाहे किसी की बात पहुंचा दे, किसी का नाम उसमें आगे नहीं आएगा और शायद आपकी बात से सबकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई भी तरह की तकलीफ हो, कोई तरह की चीज हो तो जरूर आप बताइए, ताकि भगवान आपको भी पहुंचा सके, मैं इस योग के द्वारा कैसे इसका समाधान कर सके। तो हर चीज आप लिख करके भी दे सकते हो। तो अब शाम का संपूर्णता मिल चुका है, सभी को समय पे आना है और पूरा आनंद लेना है। और महिला मंडल से निवेदन है कि आज की पूरी व्यवस्था आपको संभालनी है। पूरी व्यवस्था भोजन की व्यवस्था रहेगी, रात्रि भोजन से पहले की भी खाने की व्यवस्था रहेगी। तो सभी से निवेदन है कि बहुत अच्छी तरीके से आज की व्यवस्था को संभालें, ताकि आनंद आए और छात्र की गरिमा सब तरह आगे से आगे बढ़ती जाए। अब सुनिए मंगल पाठ। चत्तारि शरणं कवचाम् अरहन्ते शरणं कवचाम् सिद्धे शरणं कवचाम् साहू शरणं कवचाम् एवं धम्मं कवचाम्।